बात करते हैं उस खतरे की जिसकी आहट को अब हम साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं। सोमवार की सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर की धरती अचानक डोलने लगी। झटके ऐसे थे कि हर कोई खौफजदा हो गया। इस वक्त देश में 3 राज्य ऐसे हैं जो लगातार भूकंप के झटकों से हिल रहे हैं। उत्तराखंड, फिर राजस्थान और अब देश की राजधानी दिल्ली। लगातार धरती के अंदर हलचल मच रही है। भूवैज्ञानिकों के शोध लगातार जारी हैं और जो शोध जारी हैं उन शोधों के चलते तमाम सारी चीजें ऐसी हैं कि हर बार धरती के भीतर हो रही हलचलों के बारे में रिपोर्ट जारी की जाती है जिन्हें आम तौर पर हम अनदेखा कर लेते हैं। लेकिन अब चिंता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगले कुछ मिनट में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ जानकार मेरे साथ मौजूद होंगे। मैं आपको सीधे ग्राफिक के जरिए ले चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उसके पीछे का कारण क्या था। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। इन सीसीटीवी फुटेज में जो आपको दिखाई दे रहा है ये भूकंप के झटकों का असर था जो तड़के सुबह देखा गया। डॉक्टर विजय कुमार जोशी, पूर्व निदेशक जीएसआई, डॉक्टर साकेत बिहारी, एसोसिएट प्रोफेसर आईआईपीए मेरे साथ मौजूद था। लेकिन मैप एक बार आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर खतरा है। देश की राजधानी दिल्ली, यहां पर तड़के सुबह ये समझिए कि दिल्ली के रहने वाले हर व्यक्ति को वो झटका महसूस हुआ और काफ़ी देर तक हुआ। ऐसा हर वो व्यक्ति जिसने ये झटका महसूस किया वो डर गया, वो सहम गया कि आखिर दिल्ली की धरती, दिल्ली की धरा ऐसे क्यों डोली। इसके साथ साथ राजस्थान भी लगातार भूकंप के झटके कुछ दिनों से महसूस कर रहा है और उत्तराखंड में तो आए दिनों लगातार खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, भूकंप के झटके लगातार महसूस हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? वहाँ पर परिस्थिति ही ऐसी है, वहाँ पर भूकंप के झटके लगातार आते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये 3 राज्य हैं जिसमें इन तीनों राज्यों में भूकंप के झटके लगातार महसूस हो रहे हैं। अब कांपती जमीन और विनाश का जो ग्रीन सिग्नल है वो क्या कहता है आपको बताता हूं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता करीब 5 मापी गई है। 5। 17 दिसंबर 2020 को राजस्थान की सीकर में भूकंप आता है और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता इसकी 3 मापी जाती है। वहां के लोग घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। 22 जुलाई 2021 में बीकानेर में फिर भूकंप के झटके आते हैं और वहां पर भी रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी जाती है जो कि अच्छी खासी होती है। 22 जुलाई 2021 में जो बीकानेर में भूकंप के झटके आए थे उन भूकंप के झटकों ने बीकानेर को हिला दिया और रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 4.8 मापी गई। 18 फरवरी 2022 को भी भूकंप आया सीकर में और रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। देखिए लगातार सीकर में किस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं। 8 जून 2024 को सीकर में फिर भूकंप आता है और रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 3.9 मापी गई। लगातार एक के बाद एक सीकर में। अब 8 जून 2024 को सीकर, चूरू, डीडवाना, खाटू नगरी, धोंद, इन तमाम जगहों पर, इन तमाम इलाकों में भूकंप के झटके आते हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। 28 जुलाई 2024 को नवलगढ़ में, राजस्थान के नवलगढ़ में फिर भूकंप के झटके आते हैं और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। ये तमाम तरह की चीजें। 2 फरवरी 2025 को बीकानेर, नोखा, लूणकरणसर में भी भूकंप के झटके आते हैं और इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। फिर जालौर में 2025 में, जालौर और सिहोई में भूकंप के झटके आते हैं और उस वक्त भी उसकी तीव्रता
बहुत अच्छी खासी मापी गई, लेकिन क्यों आ रहे हैं ये भूकंप के झटके? क्यों देश की राजधानी दिल्ली खतरे में है? क्यों राजस्थान में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? और क्यों उत्तराखंड की जनता दहशत में है, क्योंकि वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। पहले उत्तराखंड, फिर राजस्थान और अब दिल्ली। इन 3 राज्यों में डोलती धरती क्या सिग्नल दे रही है? कांपती जमीन किस ओर इशारा कर रही है? लोगों के चेहरे में जो दहशत है वो किस लिए है? जाहिर है ये सब कुछ भविष्य में आने वाले बड़े खतरे का ही संकेत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 दिनों में 9 बार भूकंप, राजस्थान के सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर में बार-बार भूकंप, दिल्ली में 17 फरवरी की सुबह 4 रिक्टर स्केल का भूकंप। भूवैज्ञानिक पहले ही धरती में हो रही हलचल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर चुके हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या फिर दिल्ली। क्या कहती है वैज्ञानिकों की रिसर्च, जरा ये भी जान लीजिए। उत्तराखंड में कभी भी 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ भूकंप के जोन 5 में। राजस्थान के 4 जिले बड़े भूकंप के रडार पर हैं। बाड़मेर, जालौर, अलवर और भरतपुर भूकंप के जोन नंबर 5 में हैं। दिल्ली के आसपास के इलाके भूकंप के जोन नंबर 4 में हैं। पहले उत्तराखंड, फिर राजस्थान और अब दिल्ली तक भूकंप की आहट हो चुकी है। संकेत क्या है? सोमवार यानी 17 फरवरी की सुबह 5:36 पर लोग दहशत में आ गए। 4 रिक्टर स्केल की तीव्रता के साथ धरती हिली, तेज झटके महसूस हुए और लोग दहशत के मारे घरों से बाहर निकल आए। जी, मैं धनंजय तिवारी, मैं सिविल लाइन्स गुड़गांव में रहता हूं और आज सुबह 5:36 के आसपास मैं सोया हुआ था और उस टाइम जोरदार भूकंप का झटका महसूस हुआ। तो जब मैं बाहर निकल कर देखा तो और भी पब्लिक हमारी कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए थे और सबका कहना था कि आज ये बहुत जोरदार भूकंप आया। अब तक मतलब हमने ऐसा भूकंप फील नहीं किया है। भूकंप आया है, सेंटर गाजियाबाद ही बताया जा रहा है। कितना तेज झटका? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। दर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे। और बस कोई 10 सेकंड के आसपास आया। अच्छा था, मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है, नीचे से निकल के जा रही है, नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम ऐसे फीलिंग हुई है सबको। बहुत बढ़िया। सुबह 5:36 पर बहुत तेज जब हम उठे थे तो बहुत जोर से शायद धरती हिल गई और हमने महसूस किया कि भूकंप आ रहा है। इतनी देर में बाहर निकले तो देखा बाहर और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे और ऐसा लगा कि जैसे पंखा भी हिल रहा है और सारी हमारी जो घर था वो सारा हिल रहा था। हम भाग के बाहर निकले तो सभी लोग बाहर इकट्ठे हो रहे थे। सब पता लगा कि बहुत तेज भूकंप आया था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट जाने वाली है और बहुत ज्यादा मतलब तेज भूकंप था। वैज्ञानिक बार बार इस धरती में हो रही हलचल को लेकर हमें चेताते रहते हैं, लेकिन हम बार बार एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल लेते हैं। चेतावनियों को हल्के में लेना इंसान की फितरत होगी, लेकिन ये धरती बार बार संकेत दे रही है। अगर लगातार दोहन होता रहा, जल, जंगल और जमीन पर अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो भविष्य के लिए तबाही की स्क्रिप्ट अभी से लिखी जाएगी। अभी तो हम सिर्फ धरती के डोलने का ट्रेलर देख रहे हैं, कहीं देर न हो जाए और पूरी फिल्म का अंत दुखद न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।